अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। मुसलमानों को इफ्तार नहीं हक चाहिए, कांग्रेस भी बीआरएस के नक्शे कदम चल रही है। रेवंत रेड्डी की जानिब से दी जाने वाली कुली कुतुब शाह स्टेडियम में दी जाने वाली दावत इफ्तार पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की इफ्तार पार्टी एक फ्लॉप शो थी। सदर कांग्रेस ने मुसलमानों के किसी मसले को जबान पर नहीं लाया और किसी मुसलमान को अपने मसाइल सुनाने का मौका भी नहीं दिया। गोया बीआरएस और कांग्रेस मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझ रही है और दावत इफ्तार से बहलाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मुसलमानों को समझ लेना चाहिए। आइए नाजरीन देखें यह रिपोर्ट। 10 न्यूज 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुसलमानों की आबादी के तनासुब से कभी आपने जो ना टिकट दिया? क्या आपने वक्फ बोर्ड को जुडिशल दर्जा दिया? नहीं दिया आपने। क्या आप मुसलमानों की तनासुब के हिसाब से स्टेट में आपने मुलाजिमत दी? नहीं दिया आपने। क्या आपने स्टेट में उर्दू को तरक्की दी? नहीं दिया आपने। आप फिर किस मुंह से कह रहे हो कि मौजूदा हुकूमत जो ना ये हमारा मुतालिबा पूरा करे? यानी एक चोर दूसरे चोर से कह रहा है कि मैं भी चोर तू भी चोर। कांग्रेस अपना दामन नहीं बचा सकती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, कल यानी 7 अप्रैल को कुली कुतुब शाह स्टेडियम में कांग्रेस कमेटी के जो सदर हैं रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से एक बड़ी दावत का एहतमाम किया गया और जिसमें शहर के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन को भी मदऊ किया गया और पुराने शहर में इनकी ये दावत इफ्तार रखने का कई गोशों से खैर मकदम किया गया कि ये आज रेवंत रेड्डी साहब ठोस जो ना ऐलानात करेंगे, मुसलमानों के मसाइल पर रोशनी डालेंगे। लेकिन मायूसी हुई क्योंकि जब से रेवंत रेड्डी साहब ने सदर कांग्रेस का ओहदा संभाला है उस वक्त से ये देखते आ रहे हैं कि वो बीआरएस सरकार के नक्शे कदम पर हैं और कभी उनकी जबान पर मुसलमानों के मसाइल कभी भी नहीं आए और ना उन्होंने आवाज उठाया और ना हुकूमत से नुमाइंदगी की। ये बात साफ जाहिर है, जबकि मैं खुद उनसे 3 मरतबा मुलाकात किया और उनको याददाश्त पेश किया कि मुसलमानों के ये अहम मसाइल है, लेकिन उन्होंने कभी उसको संजीदगी से नहीं लिया। और कल भी जो दावत इफ्तार में वहाँ पर जितने लोग जमा थे ये तवक्को कर रहे थे कि रेवंत रेड्डी साहब मुसलमानों के कुछ मसाइल को उजागर करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ शुक्रिया अदा करने तक ही अपने आप को महदूद रखा। अलबत्ता दिल्ली से आए हुए इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने 2 बातें उठाई कि एक हुकूमत तेलंगाना से 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया, जबकि वो खुद भी जानते हैं कि ये रियासती सरकार की बस में नहीं है और ये किसी तरह ये लागू होने वाला नहीं है, ये वो खुद भी जानते हैं। क्योंकि जो भी सियासी पार्टी में रहता है वो तमाम जो ना मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं और वो समझते हैं कि हमारे खुशकुन ऐलानात से ये लोग बहल जाएंगे। और दूसरा मुतालबा उन्होंने वक्फ बोर्ड को जुडिशल दर्जा देने का किया है। तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब और वहाँ पर डैश पर मौजूद कांग्रेस के खदावर कायदीन से ये सवाल कर रहा हूँ, क्या वक्फ बोर्ड को जुडिशल दर्जा देने का आप जब बरसरे इख्तिदार थे उस वक्त याद नहीं आया आपको? उस वक्त आपने ये कदम क्यों नहीं उठाया? जबकि आप यहाँ पर हुक्मरान थे, सब आपके हाथ में था और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। वक्फ बोर्ड को लूटने में बीआरएस जितनी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है। कांग्रेस अपना दामन नहीं बचा सकती। जो भी उस वक्त में वक्फ बोर्ड से मुंसलिक थे, चाहे वक्फ मिनिस्टर हो या चेयरमैन हो या अमला हो, आज उनके असासे जात की जो है ना इंक्वायरी की जाए तो वो करोड़ों अरबों के मालिक आपको निकलेंगे। अगर इनकी ईडी से इनके तहकीकात किया जाए तो ये सलाखों के पीछे जाएंगे। ये मसला मशहूर है कि अंडे पी लेने के बाद मुंह पोंछ लेके आगे बोले चोरी कौन करा। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये बेवकूफ बनाने का हशर आपके सामने है। आप जब इख्तिदार पे थे तो आपको जो है ना वक्फ बोर्ड को जुडिशल दर्जा देने का याद नहीं आया, बल्कि आप भी लूटते रहे। आप इनका नहीं कर सकते। अब ये इफ्तार पार्टी में बेवकूफ बनाने के लिए 2 मसलों को उठा दिया गया। मैं आज कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, आप केसीआर से 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा कर रहे हैं। क्या आप कभी अपने दौरे इख्तिदार में या इलेक्शन में कभी जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक था
तो क्या आप मुसलमानों की आबादी के तनासुब से कभी आपने जो ना टिकट दिया, नुमाइंदों को खड़ा करा? आपने नहीं किया। आपने क्या आप जो ना रियासती बजट में मुसलमानों को जो ना उनकी आबादी के इस तनासुब से आपने बजट पास किया? नहीं किया। आपने क्या आपने वक्फ बोर्ड को जुडिशल दर्जा दिया? नहीं दिया। आपने क्या आप मुसलमानों की तनासुब के हिसाब से स्टेट में आपने मुलाजिमत दी? नहीं दिया। आपने क्या आपने स्टेट में उर्दू को तरक्की दी? नहीं दिया। आपने आप फिर किस मुंह से कह रहे हो कि मौजूदा हुकूमत जो ना ये हमारा मुतालिबा पूरा करे? यानी एक चोर दूसरे चोर से कह रहा है कि मैं भी चोर तू भी चोर। ये पॉलिसी छोड़िए। अब मुसलमान आपके ये बहकावे में आने वाले नहीं हैं, ये बात समझ लीजिए। आप अगर आप संजीदा हैं तो मुसलमान आपसे मुतालिबा करता है कि आने वाले इलेक्शन में क्या आप मुसलमानों की तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी के तनासुब से आप टिकट देंगे? आप क्या आप ये वादा करेंगे कि रियासती बजट में तनासुब के हिसाब से माइनॉरिटी के लिए बजट अलॉट किया जाएगा? क्या तनासुब के हिसाब से माइनॉरिटी को मुलाजिमतें दी जाएंगी? आप ये कह सकते हैं? खतई नहीं कर सकते, आप ना कर सकते हैं, क्योंकि आप भी बीआरएस के रास्ते पर हैं। और हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस बरसदे इख्तिदार आएगी तेलंगाना में तो 100 राम मंदिरों को तामीर किया जाएगा। ये रेवंत रेड्डी साहब का ऐलान है। तो फिर बीजेपी में आप में फर्क क्या है? बीआरएस में आप में फर्क क्या है? बीआरएस भी करोड़ों रुपए मंदिरों को दे रही है और आप भी आकर वही देने वाले हैं। यानी आप कांग्रेस और बीआरएस सिक्के के दो रुख हैं। अब ये दोनों पार्टियां मिलके मुसलमानों को बीजेपी से डरा रहे हैं। बीजेपी आ गई तो ऐसा होगा। बीजेपी आप क्या जो ना निहाल कर दिया मुसलमानों को? क्या मुसलमानों का हक दिया? अब ये बीआरएस की पॉलिसी आप इख्तियार करते हुए एक दावत इफ्तार जो ना कर दिए। ये समझ गए कि पुराने शहर के बल्कि हमारे शहर के हैदराबाद के मुसलमान आपकी इफ्तार पार्टी से बड़े खुश होके आपकी खसीदा खानी करेंगे। शर्म की बात तो ये है कि खुली कुतुब शाह स्टेडियम में एक भी किसी मुसलमान को अपने मसाइल रखने का तक मौका नहीं दिया आपने। न खुद आपने जिक्र किया, न किसी को मौका दिया। पार्टी के जो लोग हैं बस वो अपनी शोहरत के लिए और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए ये दावत इफ्तार का एहतमाम किया। और फिर उसके अंदर हुआ क्या? सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं। खुद कांग्रेसियां एक दूसरे के ऊपर गिरेबान हो गए। तूफान बदतमीजी का मुजाहरा हुआ। मुसलमानों को जो ना शर्मिंदा किया गया कि दावत इफ्तार में ये हशर हो रहा। तो कांग्रेस का ये हाल है। ये दावत इफ्तार जो ना रखे, क्या बताना चाह रहे हैं आप ये बताना चाह रहे हैं कि केसीआर आपको बेवकूफ बनाना, तो हम भी बेवकूफ बनाने में पीछे नहीं है, लेकिन आप दोनों बेवकूफ बन जाएंगे। अब मुसलमान आपके इलेक्शन में बेवकूफ बनने वाले नहीं है। मैं ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल तमाम रियासत के मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि देखिए, कोई सियासी जमात आपकी हमदर्द नहीं है। अब मुसलमानों को खुद मुत्तहिद होना है, अपना लाहे अमल अपने को खुद बनाना है और हमको खुद अपनी ताकत बनकर इनका गिरेबान पकड़ना है। ये सोच कर आगे बढ़िए तो फिर हम जो है ना सीना ठोक कर जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर इन जमातों के हम दुमछल्ले बन के रहेंगे तो इसी तरह हमको रमजान गिफ्ट के नाम पर, दावत इफ्तार के नाम पर हमको जो ना ऐसे ही बहलाया जाएगा, ऐसे ही फुसलाया जाएगा, हमको इसी हाल पर रखा जाएगा। कुल मिलाकर रेवंत रेड्डी की दावत इफ्तार एक फ्लॉप शो से बढ़कर कुछ भी नहीं था, एक फ्लॉप शो था। अब मुसलमान ऐसे शो से मरगूब होने वाले नहीं है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल कांग्रेस से मुतालिबा करता है कि आप अपने लाहे अमल का आप पहले ऐलान कीजिए, पहले माहिदा कीजिए। अब आपके खाली ऐलान से हम बहलने वाले नहीं है और आपके नरगे में आने वाले नहीं है। आपको अपनी रविश बदलना है, बदलना चाहिए। आप बदलेंगे तो फिर आपके लिए भलाई है, नहीं बदलेंगे तो आपका जो हशर जो अब तक होते हुए आ रहा है आइंदा भी वही होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं टेल न्यूज 24/7। इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।